दावी 17 साल का एक लड़का था जिसके सपने बहुत बड़े थे। वो अक्सर अपने गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आसमान की तरफ देखता और एक अलग जिंदगी की कल्पना करता। एक ऐसी जिंदगी जिसमें सफलता हो, आज़ादी हो और दूसरों पर असर डालने की ताकत हो। जब भी उसके मन में कोई नया आइडिया आता वो भागकर अपने दोस्तों के पास जाता और कहता, एक दिन मैं एक सफल बिजनेसमैन बनूंगा, मैं दुनिया घूमूंगा, अपनी मम्मी के लिए एक घर खरीदूंगा और लाखों लोगों को मोटिवेट करूंगा। उसके दोस्त हंस पड़ते, दावी तू हमेशा बातें करता है पर करता कुछ नहीं। पहले तो स्कूल पास कर ले, मैथ में फेल हो जाता है। दावी को दुख होता, फिर भी वो अपने सपने शेयर करता रहता, उम्मीद करता कि कोई उसका साथ देगा, लेकिन हर बार उसे वही जवाब मिलता, मजाक, शक और हतोत्साहित करने वाली बातें। एक दिन उसके दादाजी ने उसे पास बुलाया। उन्होंने पूछा, दावी तुम्हें पता है बीज मिट्टी में चुपचाप क्यों उगता है? दावी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। दादाजी बोले, अगर बीज हर दिन चिल्लाता मैं पेड़ बनने वाला हूँ, मेरी जड़ें बढ़ रही हैं, तो लोग उसे खोदकर बाहर निकाल देते, उस पर हंसते या उसे नष्ट कर देते। लेकिन बीज चुप रहता है, वो सिर्फ बढ़ने पर ध्यान देता है। फिर एक दिन वो मिट्टी को तोड़कर बाहर आता है और तब कोई उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये बात दावी के दिल को छू गई। उसे समझ आया कि वो अब तक सिर्फ बातें कर रहा था और ऐसे लोगों से सहमति चाहता था जो उसके सपनों में विश्वास ही नहीं करते। उस दिन से उसने खुद को बदल लिया। उसने अपने लक्ष्य बताना बंद कर दिए, सपने समझाना छोड़ दिया। अब उसने काम करना शुरू किया, चुपचाप, लगातार। वो सुबह 5 बजे उठता, ऑनलाइन स्किल्स सीखता, अपना माइंडसेट सुधारता, किताबें पढ़ता और हर दिन छोटे छोटे कदम बढ़ाता। किसी को पता भी नहीं चला, किसी ने तारीफ नहीं की। कई महीने बीत गए, फिर जब वो 19 साल का हुआ उसने अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। वो परफेक्ट नहीं था लेकिन चल पड़ा। 1 साल के अंदर दावी की कमाई गांव के किसी भी बड़े इंसान से ज्यादा हो गई। अब वही लोग जो उस पर हंसते थे पूछने लगे, तूने ये सब कैसे किया? दावी मुस्कुराकर बोला, मैंने बातें करना बंद कर दिया और काम करना शुरू किया। अपने सपने उन लोगों को मत बताओ जो उन पर यकीन नहीं करते। अपने रिजल्ट्स को बोलने दो, चुपचाप मेहनत करो, बीज की तरह बढ़ो। जब तुम उभरोगे पूरी दुनिया तुम्हें देखेगी।